पर टुमारो सोलो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार नज़र डालते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल पर। जो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो ये बताना चाह रहा है कि क्यों जो है आज इतनी बड़ा मतलब ब्लड बाथ टाइप मार्केट में दिखाई दिया कि 5% डाउन के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी ओपनिंग दिख रही है। तो आप सिंपली देख सकते हो, सिंपल रीज़न अगेन डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ते हुए जो टैरिफ्स बढ़ रहे हैं कई सारी कंट्रीज़ पे, अगेन उसका कुछ अनाउंसमेंट हुआ जिसकी वजह से जापान और चाइना का मार्केट ऑलमोस्ट 8 से 10% डाउन हो गया है। और उसको देखते ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी डाउन थी, तो कई सारे लोग आज अंदाजा लगा रहे थे कि 900 पॉइंट्स तक निफ्टी में गैप डाउन दिखाई देगा, जो कि आपको 1166 पॉइंट गैप डाउन दिखाई दिया जबरदस्त तरीके से। सो market across the globe have been nosediving since Donald Trump announced tariffs on all trade partners of the US. The announcement has also raised fears of global trade war, with several countries like China, Canada, and Mexico already planning retaliatory moves. So, both China and Japan index declined by 10% and 8% respectively. सो वो सब पीछे पीछे देखा देखी सब कुछ चल रहा है। और आप जानते हैं ग्लोबल मार्केट्स में जब कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो उसका असर कुछ ना कुछ तो इंडियन मार्केट पे दिखता ही है, तो वो लगभग आपको दिखाई दे रहा है। अब बात चलते हैं अपने चार्ट पे वापस, देखते हैं वनडे के चार्ट में क्या बन रहा है, क्योंकि जो बन रहा था वो तो अभी तक बन रहा था लगातार, अब जो बना है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब कोई बड़ा गैप या गैप डाउन होता है तो अगर आप सिंपल हम यहाँ का एक प्रोसीजर लें। मैं आपको पास का ही एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम ये देखें कि ये एक बड़ा गैप डाउन था, इतना बड़ा, मार्केट ने उसके बाद इस गैप को फिल करने की कोशिश की है, देन अगेन कंटिन्यूटी की है। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक गैप डाउन लिया था, फिर यहाँ पे एक कंटिन्यूटी की है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बड़ा गैप डाउन था, मार्केट ने यहाँ कंटिन्यूटी दिखाई है, बट दिस गैप इज वेरी वेरी बिग गैप। तो बिग गैप का एक हम एग्जाम्पल पीछे वनडे के चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ मार्केट ने एक बड़ा गैप डाउन लिया हो तो हमें कुछ अंदाजा पता चले। अब यहाँ गैप डाउन नहीं तो गैप अप का देखते हैं एक बार सिनेरियो। यहाँ आप देख रहे हो एक अच्छा खासा गैप अप का डिस्टेंस है, मार्केट ने इस गैप को फिल करने की कोशिश की है एग्जैक्टली बराबर पॉइंट पे। ओके, यहाँ एक गैप डाउन का मूवमेंट था, यहाँ मार्केट ने कोई ज़्यादा गैप फिल करने की कोशिश नहीं की, हालांकि उससे नीचे कोई कंटिन्यूटी भी नहीं दिखाई है। बाद में इस गैप को फिल किया है और उसके बाद नीचे कंटिन्यूएशन किया, मतलब गैप को फिल किया है लेकिन 8-10 दिन बाद गैप को फिल किया। तो मेजरली मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि कोशिश बार बार मार्केट की रहती है कि मार्केट एक गैप को फिल करने की कोशिश करे मोस्ट ऑफ द चांसेस। जैसे यहाँ गैप फिल करने का कोई कोशिश नहीं की गई है। अब इसके पीछे एक और रीज़न देख सकते हो आपकी, ये ऑलरेडी एक बहुत ही हाई पीक पॉइंट पे था जहां गैप फिल करने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट यहां से शायद सेलिंग का ही प्रेशर बनाना की शुरुआत कर रही थी। अब ऑलरेडी मार्केट एक लगातार फ्लो के फॉर्म में आती हुई और फिर यहाँ पे कितना बड़ा गैप क्रिएट करना, वो भी बेस पॉइंट पे, देयर माइट बी सम चांसेस कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। तो ज़्यादातर कोशिश करती है गैप को फिल करने की, तो ये पहला रीज़न है। इसी को टेक्निकल से बोलते पुराने एस्पेक्ट्स को देखते हुए दूसरा रीज़न क्या हो सकता है पॉसिबल कन्फर्मेशंस, वो ये कि अगर आप ये स्विंग देखोगे और ये लो पॉइंट देखोगे, यहाँ अगर इस लो पॉइंट को मैं कंसीडर करूं तो ये लो पॉइंट नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है मार्केट का डायरेक्शन, जहां पे अगर हम आरएसआई को देखें तो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है एक डायरेक्शन। तो अगर ये मार्केट कुछ इस तरीके से अगेन एक पॉइंट बनाती है, फिर एक लोअर पॉइंट बनाती है यहाँ से, और फिर यहाँ पे एक लोअर पॉइंट बनाती है, तो धीरे धीरे ये आरएसआई डाइवर्जेंस का कहीं ना कहीं रूप लेने की कोशिश करेगी। और ऐसे आरएसआई डाइवर्जेंस जब किसी बेस पे, बेस मीन्स ऊपर से मार्केट मूव करता हुआ आया हो, नीचे के डायरेक्शन में कहीं बनने की कोशिश करे, तो ये रिकरिंग मींस रिटर्निंग पोजीशन या रिवर्सल पोजीशंस बनाने के लिए शायद मार्केट कुछ इस तरीके के मूव्स लेने की कोशिश करती है। अब सिंपल सी बात है ये कि अभी फिलहाल आपके सामने कुछ बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर एक लेवल्स दिख रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें तो ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई दे रहा है जो कि 22,300 के लेवल के पास, 22,300 लेवल, एंड एक मिड जोन जो पुराना स्विंग था उसका लोअर पॉइंट दैट इज 22,000 एग्जैक्टली आसपास, और नीचे एक सपोर्ट 21,750। ये लेवल्स अभी फिलहाल आप मार्क करके रखिए।
और क्योंकि मार्केट शायद ही इन लेवल्स को जल्दी ब्रेक करेगी, नीचे या फिर ऊपर शायद। और फिलहाल क्योंकि बड़ा रन है तो शायद मार्केट अभी आपको इस रेंज में दिखे और ब्रेक करने की कोशिश करती है। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोज ओपन होती है तो ही शायद गैप डाउन फिल करने की कोशिश करेगा। मतलब जो आज की कैंडल का हाई बना है और उस हाई को अगर हम देखें तो वो हाई आपका बना है, अगर वो हाई कहीं मार्केट ब्रेक करता है या सस्टेन करता है तो ही पॉसिबल चांस हो सकते हैं ऊपर के गैप को फिल करने का, दैट इज 22,225 250 का लेवल जो है वो एक ऊपर का लेवल दिख रहा है। और मैं इसको यहीं पे मार्क कर लेता हूं, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कंटिन्यूएशन, क्योंकि मार्केट ने रिकवरी भी काफ़ी अच्छी कर ली। जो पॉइंट सेकेंड हाफ में अगर आप देखो तो बहुत अच्छी रिकवरी थी। फर्स्ट हाफ में तो क्लियरली ऑप्शन चेन में मैंने मॉर्निंग में देखा था, जो ऑप्शन चेन में मॉर्निंग की वीडियो की थी, कि क्लियरली रेजिस्टेंस 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 दिख रहा था। तो 12:30 12:30 बजे तक आराम से मार्केट पूरा डाउनवर्ड गया है, बीच में छोटा स्विंग लिया था, फिर वापस नीचे गए। सेकेंड हाफ में पुट राइटर्स कहीं ना कहीं आए हैं जिन्होंने मार्केट को दोबारा से ऊपर ले जाने की कोशिश की है। एंड ये कोशिश कल शायद फिर से फेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ हम ऑप्शन चेन कर रहे थे और यहाँ पे क्लियर था कि मार्केट फिर से नीचे जाना है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस दिख रहे थे। तो आप देखो मार्केट ने 1:30 बजे के बाद रिकवरी शुरू की है, काफ़ी अच्छा, मतलब 2 घंटे में काफ़ी अच्छी रिकवरी मार्केट ने यहाँ पे की है। पहले फर्स्ट हाफ में तो टोटल जितने भी नंबर्स थे ऑप्शन चेन के वो सारे रेजिस्टेंस की तरफ ही थे, वो सारा आपको सुबह रेजिस्टेंस में ही दिखा। जिस किसी को बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना और इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो डेली करते हैं, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि मॉर्निंग की वीडियो आपसे मिस ना हो। ये बात हो गई निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी की यहाँ हमने कुछ लेवल्स बना लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में आप देखो बैंक निफ्टी एक, अगर देखें तो कह सकते हैं कि एक डबल टॉप पैटर्न बना के नेकलाइन को ब्रेक करके आया है, बट यही नेकलाइन जो रेंज है वही इसका गैप रेंज है बैंक निफ्टी का। तो इस गैप रेंज को फिल करने के लिए मार्केट ऑब्वियसली इस लेवल को ब्रेक करना होगा जो 50,500 का लेवल है। और वैसे आरएसआई अगर देखें तो 40 और 60 के बीच में है। हालांकि पूरा एक आरएसआई इतना बड़ा तो आज ही ड्रॉप हुआ है, जो 63 64 से लेकर सीधे 47 पहुंच गया है। तो बड़ी कैंडल का एक्सपेक्टेशन कल नहीं होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा कवरेज आज मार्केट ले चुकी है। अब बात यह है हमें देखनी कि क्या कोई अपर लेवल या लोअर लेवल के नीचे कैंडल बनती है या नहीं। अगर अंदर बनती है तो कोशिश रहेगी कि सेम इनक्लोज करने को, मतलब कैंडल या तो यहाँ इनक्लोज करे या फिर यहाँ इनक्लोज करे, ऐसे कुछ चांसेस कैंडल के देखने के मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो लेवल्स हमने मार्क किए पहले उनको जरा एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट लेवल 48,700 के आसपास है, ऊपर फिलहाल एक मिड जोन 49,900, रेजिस्टेंस लेवल 50,500 और उससे ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल 51,750 के आसपास है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी थोड़ा गैप के बारे में पता चले, कुछ ऑप्शन चेन के नंबर्स और फर्दर अपडेट हो तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आज तो जो हुआ वो हुआ ही है। और एक बार देख लेते हैं एक झलक किस तरीके से आज ऑप्शन चेन क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा शायद आइडिया लगने को मिले, क्योंकि यहाँ तो पुट राइटिंग ही हुई होगी। लेकिन अब आप देखो 22,150, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 22,000 पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। अभी भी निफ्टी पे एक ज़बरदस्त कॉल राइटिंग के नंबर क्लोज हुए हैं, पुट राइटिंग नहीं थी, फिर भी मार्केट ने रिवर्सल लिया है। दिस क्लियरली शोज कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप बनाया गया है। अगर किसी ने कॉल को लेकर होल्ड किया होगा तो शायद उसके लिए बड़ी दिक्कत कल हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन चेन कहीं भी सपोर्ट के लिए राजी नहीं है। आप देखो कहीं पे भी पुट राइटिंग के कोई खास बड़े नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, और जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे अभी भी कॉल राइटिंग की तरफ हैं। इवन दो निफ्टी ने जो क्लोज लिया वो 22,100 के आसपास लिया है, 22,160 के आसपास लिया है। और अगर हम ऑप्शन चेन में देखें तो 22,000 पर ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, 160 तो फिर भी ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं शायद एक फेक ट्रैप बनाया है। अगर किसी ने यहाँ पे कॉल होल्ड की होगी तो शायद कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है शायद। बाकी लेट्स सी किस तरीके का अगर हम अभी ग्लोबल मार्केट्स को वॉच करें कि क्या सिनेरियो बन रहा है, तो यूएस मार्केट ऑलरेडी फिर से ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 1% डाउन है, डाउ जोन्स, नैस्डैक 0.5% प्लस है। और गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो
0.89% प्लस में है, बट इसके क्लोजिंग होने का टाइम अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा बाकी है। सो इस पर अभी तो फिलहाल फाइनलाइज नहीं कर सकते कि क्या प्रोबेबली इसकी क्लोजिंग 2 बजे के आसपास जो भी होगी रात में वो उससे कुछ रिलेट भले ही कर सकें, बट फिलहाल अभी 0.6% प्लस में है। एंड बट यूएस को अगर देखें तो यूएस अभी भी लगातार डाउन है, और एसएनपी भी डाउन है, नैस्डैक अभी भी डाउन हुआ है। सो होपफुली शायद गिफ्ट निफ्टी भी लास्ट तक डाउन हो जाए, और अगर डाउन होता है 140 पॉइंट्स 130 पॉइंट जो भी यहाँ पे रहेगा उस हिसाब से उसी के थोड़ा सा 20% का मार्जिन, 10% 20% मार्जिन इधर उधर रहता है ऊपर नीचे, वही आपका निफ्टी में ओपनिंग कुछ देखने को शायद मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आप किसी अच्छे एक लर्निंग प्रोसीजर की तरफ जाना चाहते हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग के लिए बिगनिंग बिल्कुल लर्न करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, वो कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। अगर आप कहीं और से स्टडी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करते रहिए। अगर आपको लगे कि नहीं और बेटर वे में स्टडी करना है या मेरे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से आपको ज़्यादा समझ में आता है, तो आप यहाँ से इस कॉम्बो कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये सारा सब कुछ लर्न कर चुके हैं, सिर्फ स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप ये स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे कि मॉर्निंग के ऑप्शन चेन वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग को ऑप्शन चेन के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।